गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ लिया था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ ली थी और क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? वो सेट होता है नंबर्स का जिनसे हम किसी भी ऑर्बिटल का शेप, साइज और एनर्जी वगैरह बता सकते हैं, ओरिएंटेशन बता सकते हैं। मतलब ऑर्बिटल के डिस्टिंग्विशन के लिए या किसी ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करने के लिए जिन नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है उन नंबर्स के सेट को क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्वांटम नंबर को बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड किया था अपन ने। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब इनको हम क्या कर लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं कि भाई आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको प्रपोज किसने किया। ठीक है, उसके बाद आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उससे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सारी चीज अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपना जो है वो आता आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको किसने प्रपोज किया, ये क्या क्या बताता है। सबसे पहले पॉइंट इसके अंदर आएगा, आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा, इट वाज proposed by Bohr। ठीक है, it was proposed by Bohr and denoted by स्मॉल n। ठीक है, आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके बारे में बोर ने बताया था, क्योंकि ये जो होता है वो आपकी एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट और इन सब चीजों के बारे में बताता है। तो बेसिकली इसको किसने प्रपोज किया? बोर ने। डिनोट किससे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एन से डिनोट करते हैं। अब इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो अपन क्या करेंगे, इट डिटरमाइन एवरेज डिस्टेंस ऑफ electron from the nucleus means it help to determine size of atom। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की कहां से, न्यूक्लियस के सेंटर से या न्यूक्लियस से क्या बताता है, आपकी एवरेज डिस्टेंस बताता है या आपका क्या बताता है, साइज ऑफ एटम बता देता है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, आपका 0.529 n² एंगस्ट्रॉम, ये आपका क्या होता है, साइज हो जाता है, रेडियस हो जाता है। थर्ड अपन देखेंगे कि थर्ड ये क्या बताता है। ठीक है, या आर बराबर में चाहूं तो लिख भी सकता हूं 0.529 n²/z। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ। और यूनिट क्या होती है आपकी, एंगस्ट्रॉम में होती है। ठीक है, उसके बाद आपका बताता है इट डिटरमाइन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि ये क्या होता था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है किसी दिए गए ऑर्बिट में। ठीक है, तो आपका En बराबर क्या था, -13.6 z² ठीक है, यहां पर z² क्या था, आपका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर था और n² नंबर ऑफ ऑर्बिट थी। तो इससे एनर्जी निकल जाती है। ये किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आती है। किसमें आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आती है। तो ये आपका क्या बताता है, एनर्जी बता देता है। ठीक है, अगला, इट हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ number of maximum number of
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट, किसी दी गई ऑर्बिट में, ठीक है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दैट इज कितने होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2n²। एन आपकी ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। एन की जगह 1 रखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 2, ठीक है। एन की जगह 2 रखोगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। एन की जगह 3 रखोगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। 4 रखोगे तो 32। 2, 8, 18, 32 ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी ऑर्बिट में, ठीक है। अगला ये क्या किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प, ठीक है, या इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट के एम एल एन, के एल एम एन, ठीक है। तो किस ऑर्बिट में, अगर एन की वैल्यू 1 है तो के ऑर्बिट हो जाएगी, एन की वैल्यू 2 है तो एल ऑर्बिट हो जाएगी, और एन की वैल्यू 3 है तो एम, और 4 है तो एन। तो ये आपका ऑर्बिट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एन, ठीक है। अगर एन की वैल्यू बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ जाती है। कई बच्चे बोलेंगे सर n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बेटा माइनस साइन भी लगा हुआ है, तो जितनी ये छोटी होगी नेगेटिव वैल्यू उतनी बड़ी मानी जाएगी। तो n बढ़ेगा तो ये और छोटा हो जाएगा, माइनस साइन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आपका n बढ़ता जाता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। उसके बाद इट help to determine angular momentum of ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम को डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होता है, और वो क्या हो जाता है, mvr या L बराबर NH/2π। तो n पता है तो आप क्या बता सकते हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट बता सकते हो। ये ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रपोज किसने किया था, बोर ने। डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये क्या क्या बताता है, पहला डिस्टेंस बताता है यानी साइज ऑफ एटम बताता है, ठीक है, ये फॉर्मूले से। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है किसी ऑर्बिट में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है किसी ऑर्बिट में, ठीक है, ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन देता है। अगर n की वैल्यू बढ़ती है तो आपका क्या होती है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बढ़ जाती है, और ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बताता है। तो मेनली ये डिस्क्राइब किसको कर रहा है, ऑर्बिट को डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से आपकी ऑर्बिट हमको वेरियस इंफॉर्मेशन देती है। तो उसके बारे में अपन देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला क्वांटम नंबर आता है उसका नाम है एजिमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर, और एक और उसको बोला जाता है आपका क्या, एक और उसको बोला जाता है क्या आपका, लैंग्वेज क्वांटम नंबर बोला जाता है या कुछ बोला जाता है। चलो मैं बता दूंगा बाद में, अभी तो आप इतना याद रखेंगे कि एजिमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। इसको प्रपोज किसने किया था, समरफेल्ड। समरफेल्ड एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था। उनके अकॉर्डिंग जो एटम होता है, वैसे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट की जगह इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। तो वो चीज इन्होंने बताई थी। इन्होंने एक्चुअल में क्या, चलो बताता हूं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकंड वाला आपका आ गया एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर
क्वांटम नंबर। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसको प्रपोज किसने किया और इसको डिनोट किससे करते हैं। तो इट वाज proposed by Sommerfeld and denoted by L। ठीक है, ये क्या बताता है, ये किसने प्रपोज किया, समरफेल्ड ने प्रपोज किया और डिनोट किससे करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड आपका पॉइंट आएगा, इट डिटरमाइन number of subcell और सब लेवल to which electron belongs। ठीक है, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ सबसेल बताता है या सब लेवल बताता है जिससे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। ऑर्बिटल या सेल के अंदर एक सबसेल भी होती है। पहले जब एनर्जी को डिवाइड करते थे ऑर्बिट की बोलते थे कि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, लेकिन बाद में पता चला कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छे से ऑब्जर्व किया गया तो स्पेक्ट्रल लाइन के साथ साथ फाइन लाइन भी प्रेजेंट थी। तो फाइन लाइन मतलब क्या था कि ऑर्बिट के अंदर भी कुछ एनर्जी लेवल होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो उन एनर्जी लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, सबसेल। सेल हो गया, सेल के अंदर भी मतलब एनर्जी लेवल होते हैं जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है लेकिन उनमें थोड़ा सा गैप होता है, उन एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, सबसेल बोलते हैं। तो ये बोल रहा है, ये किसमें हेल्प करता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सबसेल या सब लेवल में बिलोंग करता है उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, थर्ड, इट टेल अबाउट द शेप ऑफ सबसेल। ठीक है, ये सबसेल का शेप बताता है या ऑर्बिटल का शेप बताता है, और ऑर्बिटल का शेप बताता है। जैसे एस सबसेल है उसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल। पी सबसेल है या पी ऑर्बिटल है उसका होता है डम्बल शेप। डी सबसेल है डबल डम्बल शेप, और एफ सबसेल होता है या एफ ऑर्बिटल होता है उसका कॉम्प्लेक्स शेप होता है। ठीक है, तो ये शेप ऑफ सबसेल बताता है। ठीक है, उसके बाद इट आल्सो एक्सप्रेस एनर्जीज ऑफ सब सेल। ये सबसेल की एनर्जी बताता है। सबसे कम एनर्जी होती है एस सबसेल की, फिर पी की, फिर डी की, और सबसे ज्यादा होती है एफ सबसेल की एनर्जी होती है। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है सबसेल का। ठीक है, उसके बाद एल की वैल्यू होती है, वो कहां तक होती है, द वैल्यू ऑफ एल इज अप टू n-1। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो n-1 होती है। n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इससे कम हो सकती है, 0 से n-1 तक l की वैल्यू लाई करेगी। कहां तक, 0 से n की तक लाई की 0 से n-1 तक l की वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, अब l और सबसेल, अगर s एल की वैल्यू 0 है तो सबसेल कौन सी हो जाएगी, एस। एल की वैल्यू 1 है तो सबसेल कौन सी हो जाएगी, पी। ठीक है, एल की वैल्यू 2 है तो सबसेल कौन सी हो जाएगी, डी। 3 है तो आपकी एफ हो जाएगी। तो आपका अगर सबसेल पता है तो आप एल की वैल्यू बता सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू एल की कितनी हो सकती है, n-1 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं शेप ऑफ सबसेल। सबसेल का शेप कैसा होगा, सब सेल का शेप कैसा होगा, इसका क्या होता है, स्फेरिकल। एस सब सेल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। इसका क्या होता है, डम्बल। इसका डबल डम्बल, और इसका शेप होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
थोड़ा सा गैप करके लिख लेना, तो उनके नीचे ही आप इनको सेव लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद पहले जो आपका n था उसने आपका क्या बताया था, आपका ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बताया था, ठीक है। ये आपका क्या बताता है, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम बताता है। तो अगला इसका जो पॉइंट आएगा, इसका जो एप्लीकेशन आएगा, ये क्या आएगा, इट रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या बताता है, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम बताता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई रूट में l इंटू एल प्लस 1, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम किसका होता है, ऑर्बिटल का। ऑर्बिट का चाहिए तो nh अपॉन 2 पाई, ऑर्बिटल का चाहिए तो ये l क्या होता है आपका, एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, अब किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो अपन पढ़ चुके हैं, 2n²। अब अपन बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, किसी सब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 इंटू 2l प्लस 1, ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। तो s में कितने हो गए, s के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो ये 0 रखेंगे तो s में कितने हो जाएंगे, 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ s सब सेल कितने होते हैं, 2। p सब सेल के लिए बात करते हैं तो आपका L1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 3 2 जा 6, तो p के लिए कितने हो जाएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 6 हो जाएंगे। d के लिए अगर बात करते हैं तो d में क्या हो जाएगा, l की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 2 जा 10, तो d सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। f के लिए बात करेंगे तो सिमिलरली f के लिए भी आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 40। तो आपका जो l होता है, यानी आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है या एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, वो सब सेल के बारे में बताता है, ठीक है। सब सेल की एनर्जी के बारे में बताता है, ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है, और सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसके बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, for given value of n total number of l, ठीक है, for given value of n total number of l is equal to n। मतलब अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, कोई सेल पता है सेल में, तो उसके अंदर कितनी सब सेल हो सकती है, वो n ही होगी। अगर आपका जो n की वैल्यू 1 है तो कितनी सब सेल होती है, एक ही सब सेल होती है s। अगर n की वैल्यू 2 है तो कितनी सब सेल होती है, 2 सब सेल होती है, एक s और एक p। और अगर n की वैल्यू 3 है तो कितनी सब सेल हो जाएंगी, 3 सब सेल हो जाएंगी, s p d, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सब सेल बताता है, ये नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ l बताता है, l की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है। मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी ये नहीं बोल रहे हैं कि l की वैल्यू कितनी क्या होगी, तो 0 होगी ये नहीं, 0 एक वैल्यू, 1 दो वैल्यू, 2 3 वैल्यू। तो इस तरह से नंबर ऑफ l की कितनी वैल्यू हो सकती है वो n हो जाएंगी, ठीक है। अब n-1 मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो n-1, कितनी वैल्यू होगी वो n हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग है लेकिन फोकस करके समझो। जैसे मैंने बोला कि सेकंड सब सेल की n बराबर 2 के लिए l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो आपका 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। अच्छा कितनी वैल्यू हो गई, 2 वैल्यू हो गई, तो आपका नंबर ऑफ l कितना हो गया, 2। वैल्यू ऑफ l कितना हो गया, 0 एंड 1। तो ये वैल्यू बताता है और ये नंबर ऑफ, तो
तो जो नंबर होता है एल का वो एन के बराबर होता है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एल की वो एन माइनस वन के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑर्बिट की एनर्जी एन पर डिपेंड करती है, सेल की एनर्जी एल, सबसेल की एनर्जी एल पर डिपेंड करती है। तो जो इलेक्ट्रॉन आता है उसकी जो एनर्जी होती है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन एन प्लस एल, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर सेम है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एन प्लस एल पर डिपेंड करती है, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन एन प्लस एल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, अजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर और उससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अगला जो क्वांटम नंबर आता है, इन पे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ध्यान रखना। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं क्वांटम नंबर में हर एक को आपको याद रखना, उन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल का पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला, और ऑर्बिट का पूछा जाएगा तो वो फॉर्मूला हो जाएगा। तो अभी और भी अपन देख लेते हैं। अब अगला जो क्वांटम नंबर आता है, ठीक है, वो आपका आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा जो आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये क्या हुआ, फर्स्ट किसने प्रपोज किया, इट वाज प्रपोज्ड बाय लिंडे एंड डिनोटेड बाय एम। इसको प्रपोज किसने किया था, लिंडे ने प्रपोज किया था। डिनोट किससे करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड, इट गिव, उसने क्या बताया था आपका, एल ने शेप ऑफ सबसेल बताया था। इट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ orientation of सबसेल या ऑर्बिटल, ठीक है। वो क्या बताता है, ऑर्बिटल का शेप बताता है या सबसेल का शेप बताता है। ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है। क्या होता है कि किधर आपकी सबसेल, ठीक है, किधर आपकी सबसेल या ऑर्बिटल अलाइन होगी, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कि जेड डायरेक्शन में। तो ये ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है द वैल्यू ऑफ एम वेरीज फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो आपका -L से +L तक इसकी वैल्यू जाती है, ठीक है, और उसमें 0 भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो L अगर आपको पता है तो आप पॉसिबल वैल्यू बता सकते हैं M की, ठीक है। और भी अपन निकालते हैं कैसे आएगी, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं फोर्थ, इट एक्सप्लेन splitting of spectral line in magnetic field that is Siemens effect, ठीक है। तो ये क्या करता है,
ये वो क्वांटम नंबर जो जीमेंस इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये वेव मैकेनिकल मॉडल से अपन ने क्या किए, जो जो लिमिटेशन थे किसके, आपके बोर्स एटॉमिक मॉडल के, जैसे वो फाइन स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसमें जो आपका क्या आया था, सबसेल का कॉन्सेप्ट आया, या आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर आया, उससे फाइन स्पेक्ट्रल लाइन एक्सप्लेन हो गई। जीमैन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या हो गए, एक्सप्लेन हो गए, ठीक है। अब अपन बात करें फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन टोटल नंबर ऑफ एम, ठीक है, यानी टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ एम कितने होंगे, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर, ठीक है। जैसे एल अगर मतलब एन अगर बन रहा तो एल कितना हो जाएगा, 0, एम कितना हो जाएगा, फिर आपका 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हुई एम की, एक ही हुई है, ठीक है। अगर ये एक है तो इसकी भी वैल्यू एक, एन बराबर अगर 2 रखता तो एल की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाती, 0 और 1, तो एन की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाती, एक तो 0, फिर एक होती -1 और फिर 0 फिर 1, ठीक है। तो इसके लिए ये 3 हो जाते, इसलिए तो अगर n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n टोटल नंबर ऑफ m कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 6th, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l टोटल नंबर ऑफ m क्या हो जाएगा, 2l प्लस 1, ठीक है, 2l प्लस 1। जैसे l1 है तो m की कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 3 वैल्यू हो जाएंगी। l अगर 2 होता, l2 होता तो ये क्या होता, -2 1 0 1 2, ये आपकी पॉसिबल वैल्यू हो जाती, 5 हो जाती। तो आपको अगर l पता है तो नंबर ऑफ ठीक है। अगला आता है इट गिव डी जनरेटेड ऑर्बिटल, ठीक है, इट गिव डी जनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी इन गिवन सबसेल, ठीक है। ये सबसेल में ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लगभग सेम होती है, तो एस सबसेल के लिए एक ही ऑर्बिटल होती है, ठीक है, और पी सबसेल के लिए 3 ऑर्बिटल होती हैं, कौन सी, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका m की वैल्यू -1 आती है तो px हो जाएगा, m की वैल्यू 0 आती है तो py हो जाएगा, वो l आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप निकाल सकते हैं कि वो क्या होगी, ठीक है। -1 के लिए डी वाई स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको l पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्या, लास्ट आपका बचा स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर सारे याद रहने चाहिए, उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल इन पे ही आएंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वांटम नंबर निकालना आना चाहिए, फिर बाकी इंफॉर्मेशन आपसे हम पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लें, इस तरह से पूछे जाते हैं। अभी फोकस करके केवल क्वांटम नंबर से क्या क्या हम निकाल सकते हैं वो आप चीजें डिस्कस कर लें। बाकी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, तो वो आप इजीली कर पाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं आते, बहुत सिंपल आते हैं। बस बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं कि इसको किस फॉर्मूले से या किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब आपका आता है लास्ट आपका जो क्वांटम नंबर है, लास्ट आपका आएगा स्पिन
क्वांटम नंबर। ठीक है, अभी तक अपन ने जितने क्वांटम नंबर बताए थे वो ऑर्बिटल के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, यानी सेल, सबसेल और ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करते हैं। तो ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करने के लिए कितने क्वांटम नंबर की रिक्वायर्ड होती है? 3। कौन कौन से? प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो चौथा क्वांटम नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्रपोज किसने किया और इसको डिनोट किससे करते हैं? तो इसमें लिखेंगे इट वाज प्रपोज्ड बाय, it was proposed by Goldsmith and Beck and denoted by S। ठीक है, तो इसको प्रपोज किसने किया था? गोल्डस्मिथ ने प्रपोज किया था, और गोल्डस्मिथ एंड हेलन बेक ने प्रपोज किया था, और डिनोट किससे करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या आता है? द वैल्यू ऑफ एस, आर आइदर +1/2 और -1/2। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है तो +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज अगर आपका रोटेट हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हो जाएगा द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन may be clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज आपका क्या होता है? आपका स्पिन को शो करता है। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा पॉइंट जो आता है वो क्या बोलता है? इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट रिप्रेजेंट the value of angular momentum of electron। ये इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को बताता है। तो 3 एंगुलर मोमेंटम यहां पर निकाले जाते हैं। एक ऑर्बिट का जो NH/2π होता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या निकाला जाता है? ऑर्बिटल का जो H/2π × L+1 हो जाता है। दूसरा आपका निकाला जा रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? H/2π रूट में S × S+1 हो जाएगा। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाता है? मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम। ये एटम का मैक्सिमम स्पिन बताता है। तो मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? बराबर 1/2। ठीक है, क्योंकि 1/2 क्या है? आपका स्पिन क्वांटम नंबर है, इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे आप मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम बता सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। तो ये वेरियस क्वांटम नंबर अपन ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, उनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो भी हमने डिस्कस कर ली। हम बस अब आपकी बात कर लेते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपकी जो ऑर्बिटल्स होती हैं या सबसेल होती हैं, पहले तो सबसेल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल निकालते हैं। तो जो सबसेल होती है वो कौन सी होती है? SPDF। ठीक है, तो S सबसेल या S ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। और उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो शेप ऑफ S ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? S ऑर्बिटल आर ऑफ स्फेरिकल शेप,
स्फेरिकल शेप, ठीक है। जो s ऑर्बिटल होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है। तो 1s इसमें कोई नोड नहीं होता, पूरा स्पेस होता है। 2s कुछ इस तरह से होती है, इसमें बीच में एम्प्टी स्पेस होता है 2s। फिर 3s भी इस तरह से होती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। और बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसको क्या बोलते हैं? नोड। नोड द प्लेस where probability of finding electron is 0 is known as नोड। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और शेप ऑफ s ऑर्बिटल अगर आपसे कोई पूछता है तो किस शेप की होती है? स्फेरिकल शेप की होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं शेप ऑफ p ऑर्बिटल या p सबसेट और p सबसेट। तो p ऑर्बिटल आर ऑफ डंबल शेप, ठीक है। उसमें भी आपका नोड होता है, एक नोड उसमें होता है। ये डंबल शेप है, ये आपका क्या होगा? नोड कहलाएगा। ये कौन सी हो गई? px, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगी? ये आपकी py और ये आपकी क्या हो जाएगी? pz हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी शेप ऑफ ऑर्बिटल हो जाती है, ठीक है। ये py और ये pz हो जाएगी। 2p होगा तो 2 1 में नहीं होती p, ठीक है। 2 में होती है, 3 में होती है, 4 में होती है। तो ये शेप ऑफ p ऑर्बिटल हो गई। शेप ऑफ d ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डंबल शेप होता है। क्या होता है? डबल डंबल शेप होता है। क्या होता है? डबल डंबल शेप। शेप ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है। तो d ऑर्बिटल आर ऑफ डबल डंबल शेप, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, x y z, ठीक है। तो पहली जो आपकी आएगी उसमें क्या आएगा? dxy, ठीक है। तो इस प्लेन में xy प्लेन में आपकी ऑर्बिटल लाई करेगी। फिर आपका क्या आ जाएगा? dxz, ठीक है। तो ये आपका x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो अगला क्या आ जाएगा? ये कौन सी हो गई? dxy, ठीक है, xz। तो x और z वाले प्लेन में आपकी ये वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक। उसके बाद dzy में अगर लाई करेगी तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। मतलब ये 3 डायमेंशनल फिगर है तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉसिबली नहीं बन पा रहा है। आपका एक xy प्लेन में होगी, एक xz प्लेन में होगी और एक yz प्लेन में होगी। उसके बाद आपका जो आता है वो क्या आता है? dx² माइनस y²। तो ये जो होती है वो इस तरह से हो जाती है, ये dx², ठीक है, और उसके बाद y² माइनस y², z वाला रह जाएगा। और लास्ट में आपका जो चौथी वाली होगी वो होती है dz²। तो dz² वो इस तरह से लाई करेगी और उसी पर आपकी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगी। तो ये dz² हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? dxz और dyz और dx² माइनस y²। तो ये आपकी शेप ऑफ ऑर्बिटल हो जाती है, ठीक है। अब आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो और अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इन पे पूछे जाने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगले लेक्चर में अपन ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। मान के चलो एक लेक्चर और लग जाएगा, उससे ज्यादा आपको लेक्चर यहाँ पर नहीं लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।